नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का मौजू खुदा के वादे का नस्ल या फ़र्ज़ंद। बाइबल का ये और बाइबल के मानने वालों के लिए ये बहुत बड़ा मौजू है कि वादे की नस्ल कौन सी है, वादे वाला बेटा कौन सा है। क्योंकि खुदा के वादे जिनसे किए गए, जिस नस्ल के लिए खुदा के वादे हैं, वो नस्ल कौन सी है, इसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ बार बार वादों का जिक्र किया गया। हम खुदा के उन इब्तदाई बड़े वादों का आज बयान पढ़ेंगे, बाइबल से ही पढ़ेंगे। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेंगे। आज जो कुछ है वो बाइबल से ही हम बयान करेंगे। हम पहला बयान जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है कि असल में वादे के फ़र्ज़ंद इस्माइल अलैहिस्सलाम थे या इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हम बाइबल से इसके बारे में देखेंगे कि कौन थे वादे के फ़र्ज़ंद। हमें जो पहला बयान मिलता है यहाँ पर, हम जिसे पढ़ते हैं और जिसे सारे ही मसीही बिरादरी भी इस सारी बात को या इन बयानात को बार बार दोहराती है। चर्चिस में इस पर बयान होते हैं, चर्चिस में इसमें मैसेजेस होते हैं। आज हम भी उस पर बात करेंगे। बाइबल में हम पैदाइश की किताब के 16वें बाब को हम देखते हैं। 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और वो खुदावंद के फरिश्ता को बयाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शूर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लोंडी हाजरा, तू कहाँ से आई, किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये बयान उस वक्त का है जब बीबी हाजरा बीबी सारा के जुल्म की वजह से अपना घर छोड़कर घर से निकल गई थी। कोई राह न पाई, बयाबान में भटक रही थी कि फ़रिश्ता उन्हें मिलता है, फ़रिश्ता उनके पास पहुंचता है। ये सब इलाही मंसूबे के मुताबिक है कि फ़रिश्ता उनके पास आता है, खुदा का फ़रिश्ता पहुंच के उनसे कहता है। और ये सारा जो बातचीत हुई, जो डायलॉग हुए फ़रिश्ते और बीबी हाजरा के दरमियान, वो आपने मुलाहिज़ा किए कि क्या हुआ। सबसे पहले तो ये कि फ़रिश्ता ने, ये रिकॉर्ड पर बात है, पूरी मज़हबी तारीख़ की बात हम करते हैं, दीनी तारीख़ की बात करते हैं, तो पहली ख़ातून हैं, ये दुनिया की रिकॉर्ड पर पहली ख़ातून है जिनसे फ़रिश्ता कलाम करता है और उनसे बातचीत होती है। और फिर एक बात हैरान कुन यहाँ नज़र आती है कि खुदा के फ़रिश्ता की जब उनसे बात होती है तो कोई बुरी बात नहीं हो रही, बल्कि उन्हें एक तसल्ली दी जा रही है। और ये तसल्ली फ़रिश्ता किसकी तरफ से लाया है? अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से एक तसल्ली का पैगाम लेकर आया है उनके पास। और तसल्ली के इस पैगाम में उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप फ़िक्रमंद ना हों, आप वापस चली जाएं, अपने घर में चली जाएं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना होगा। ये वो बात है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हो चुकी है कि खुदावन उनको
बाहर ले गया और आसमान की तरफ इशारा करके बताया कि आसमान के तारे देखो, अगर गिन सकते हो तो गिन लो, तेरी नस्ल इतनी ज़्यादा बढ़ाऊंगा, तेरी औलाद का शुमार ना होगा। ये भी बाइबल का ही बयान है। जब हम इस बात को देखते हैं तो खुदा ने वही वादा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया था कि तेरी नस्ल, तेरी वारिस कौन होगी, जो तेरे सुल्ब से निकलेगी, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा, तेरा वारिस कोई और गैर नहीं होगा। ये खुदा का वादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और फिर हम देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुल्ब से हैं, और ये वही वादा दोबारा दोहराया जा रहा है। खुदा के फरिश्ता ने कहा कि कसरत के सबब से तेरी औलाद को इतना बढ़ाया जाएगा कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना होगा। ये वो वादा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ, वही वादा बीबी हाजरा से हो रहा है। जो बाप से वादा हो रहा है वही माँ से वादा हो रहा है। मज़े वाली बात है, खूबसूरत तरीन बात है कि वही वादा किया जा रहा है। ये वादे, इन पर गौर करना है कि वादे क्या हो रहे हैं और किन से हो रहे हैं। ये वादा किया जा रहा है। और फिर तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। लफ्ज़ इस्माइल, इसका मतलब खुदा ने सुन लिया। खुदा सुनता है, खुदा सुनता है। अच्छा, ये पहला नाम है दुनिया का। ये भी नोट करने वाली बात है कि दुनिया का ये पहला नाम है। इससे पहले किसी में, किसी कौम में, किसी जगह पर ये नाम हमें बाइबल में, तारीख़ में नहीं मिलता। पहला नाम है जो इस्माइल मिला है, वो भी आसमान से, अल्लाह की तरफ से, फरिश्ता के वसीला से बीबी हाजरा को बताया जा रहा है कि आपका बेटा होगा। पहले से खुशखबरी दी जा रही है, बड़ी तसल्ली और बड़ी खुशखबरी, बेटे की खुशखबरी एक खातून को दी जा रही है कि आपका पहला पहलूटा बेटा होगा, और फिर उसका नाम भी खुदा की तरफ से तजवीज़ होकर आता है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है कि मैं यहाँ पर वो लफ्ज़ कह दूँ, जब मैं बतौर पादरी किसी बात पर खुश होता था तो ये कह देता था कि हालेलुया, यानी तारीफ़ हो खुदा की तारीफ़ हो, हालेलुया। ये कैसी बात है कि उनको कहा जा रहा है कि उसका नाम, ये आसमान से आया हुआ नाम है। दुनिया में, तारीख़ में लोगों के नाम माँ बाप तजवीज़ करते हैं, पहले से बाप दादा के होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, सुना होता है, लेकिन ये पहला नाम है। किसी ने सुना नहीं, किसी ने रखा नहीं, लेकिन आसमान से आ रहा है। ये नाम भी आसमान से आ रहा है, वादे के उस फर्जंद के साथ, जिसका वादा कि जो वारिस वो होगा जो तेरे सुल्ब से होगा। खातून से भी ये वादा किया जा रहा है कि तेरे बच्चों का कोई शुमार, तेरी औलाद का शुमार ना होगा। ये नाम मिल गया। अच्छा, मज़े वाली बात ये है, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही ख़ानदान है, वही नस्ल है इस्माइल अलैहिस्सलाम की। बड़ा खूबसूरत नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो नाम है जो तारीख़ में किसी के पास नहीं रखा गया, किसी को मालूम नहीं था। नाम मोहम्मद इससे पहले तारीख़ में किसी का, अरब की तारीख़ में किसी का नहीं था। पहला नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम आसमान से आया। दूसरा नाम भी वो है जो दुनिया ने नहीं सुना था। पहली बार इस बाबरकत अजीम शख्सियत के साथ ये नाम जुड़ा, और ये नाम उनका ज़ाहिर हुआ। उनके दादा ने उनका नाम रखा, और रिवायतों में कि अचानक ही उनके दिल में आ गया और उन्होंने ये नाम फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। ये दो ऐसे नाम तारीख़ में हैं जो तारीख़ में बनी नो इंसान ने कभी नहीं सुने थे, इन दो शख्सियात के अलावा। पहला नाम इस्माइल और दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसी खूबसूरत बात है, कैसा ज़बरदस्त ये इत्तफाक नहीं है। कोई कहे कि ये तो इत्तफाकी मामला, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। एक नाम आसमान से आ रहा है, दूसरा नाम दिल में आ गया, अचानक, किसी का नहीं है लेकिन आ गया। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर वो वादे वाले फर्जंद आगे लिखा है, वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे। वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के हक़ में वादा फरमाया जा रहा है कि वो बसा रहेगा, वो आज़ाद मर्द होगा। और तारीख़ गवाह है, ये तारीख़ गवाह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी जिन्हें बाइबल में इस्माइली कहा गया है,
वो कभी ग़ुलामी में नहीं रहे। ये रिकॉर्ड पर बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका वादा खुदा ने फरमाया, तो ये वादा इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि उनकी पूरी नस्ल से चल रहा है। पूरी नस्ल के साथ ये वादा चल रहा था। तो आगे चलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ग़ुलाम नहीं बनी, बल्कि तारीख़ गवाह है, बाइबल ख़ुद गवाह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, आगे चलकर कौम बनी इसराइल की तारीख़ ग़ुलामी से भरी पड़ी है। बाइबल में देखें, जगह जगह वो ग़ुलाम होते हैं, ग़ुलामाना ज़िंदगी। सबसे बड़ी ग़ुलामाना ज़िंदगी उनकी मिस्र में गुज़रती है, जो सदियों तक वो ग़ुलाम रहते हैं, और कैसी बदतरीन ग़ुलामी में। उसके बाद भी जब वो आगे निकलते हैं तो फिर ग़ुलामी की एक और दास्तान। यरूशलेम में पहुंचते हैं, उस मुल्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो ग़ुलामी उनका मुकद्दर बन जाती है। रोमियों की ग़ुलामी, कभी ईरानियों की, इराकियों की, नबूकदनेस्सर उनको ग़ुलाम बना रहा है, हैकल तबाह कर रहा है। आखिरकार वो रोमियों की ग़ुलामियों में आ गए। यानी ग़ुलामी की एक दास्तान है। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम और इस्माइली नस्ल, इसमें कभी ग़ुलामी दाखिल नहीं हुई। कोई इनको ग़ुलाम ना बना सका। क्यों? उसकी ख़ास वजह है खुदा का वादा, कोई और बात नहीं। ये उनके अंदर की कोई काबिलियत की बात नहीं करते कि ये कोई वो बड़ी बहादुर लोग थे, ये कोई जरी थे, बड़े जंगजू थे। नहीं, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं क्योंकि खुदा का अजीम वादा उनके साथ था। खुदा का अजीम वादा कि वो आज़ाद होगा और वो बसा रहेगा, और वो नस्ल बसी रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो नस्ल बसी है। और आगे हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों बाबरकत शख्सियात को देखें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो बड़े खूबसूरत वादे किए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन वादों के मस्ताक, उन वादों के मुताबिक अल्लाह की तरफ से भेजा गया, माबूस किया गया। अगर हम इन वादों के बाद अगर हम आगे चलें तो जैसे ही वो वापस चलते हैं, बीबी जैसे ही घर में आ जाती हैं, तो उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुदा की बात होती है। लिखा है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की पेशन गोई सुनाई गई कि आपका एक और बेटा होगा। तब वहाँ पर लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 बरस के थे और उन्होंने कहा, काश इस्माइल तेरे हुजूर जीता रहे। आखिर ये कौन सी बात थी जिसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अल्फाज कहने पड़े कि काश इस्माइल ही तेरे हक़ में, तेरे हुजूर जीता रहे। अब अगर हम देखते हैं तो अगला बयान और अगला वादा फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ही हो रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में ही 21वें बाब में और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने क्या किया। आयत नंबर 17 में लिखा है कि खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली। ये वो बयान है जिसके बारे में सारे वाकिफ़ हैं कि बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके घर से निकाल दिया गया और वो बियाबान में फिर रही थीं, तन्हा थीं, बच्चा साथ था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 साल के थे। पानी ख़त्म हो गया, पानी के बाद प्यास से वो निढाल हो चुके, तो वालिदा उन्हें एक झाड़ी के पास रखती है, बाइबल का बयान है, और फिर रोती हैं कि मैं इस बच्चे को मरता हुआ ना देखूं। रोती हैं चिल्ला चिल्ला कर। तो लिखा है कि और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुनी। आप ज़रा गौर कीजिए, पहला बयान, इससे पहले का अगर हम बयान देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हाँ, इस बच्चे को और उसकी माँ को अपने घर से निकाल दे।
तो यूं लगता है जैसे खुदा ने अपने वादों को छोड़ दिया, वादों को माज़अल्लाह भूल चुका और उस बच्चे को और उसकी माँ को तन्हा छोड़ दिया। लेकिन नहीं, बेयाबान में हम देखते हैं कि ये दो तन्हा माँ बेटे मौजूद हैं। वहाँ फ़ौरन खुदा की आवाज़ आती है, खुदा का फरिश्ता आता है और कहता है कि मत डरो, क्या हुआ, क्यों डर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, उठ, लड़के को उठा, उसे अपने हाथों से संभाल, मैं इसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। वादा फिर आ गया। खुदा अपने वादे नहीं भूला, खुदा ने अपना वादा नहीं, खुदा फिर वादा कर रहा है, फिर दोहरा रहा है अपने वादे की याद दहानी। बीबी हाजरा को तसल्ली दी जा रही है, आप क्यों परेशान हुई हैं, क्यों रो रही हो, ठहरो, मेरा तो वादा है। ये बड़ी बात है कि बार बार इनसे वादे फरमाए जा रहे हैं, बार बार इनसे वादा किया जा रहा है, बड़ी कौम बनाऊंगा। अब फिर आ गई बात, बड़ी कौम बनाऊंगा, यानी एक और तसल्ली, इत्मीनान दिलाया जा रहा है। और फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और अगला जो 20वीं आयत है यहाँ पर लिखी हुई, 21वीं आयत के 20वीं आयत, 21वें बाब की 20वीं आयत लिखा है, और खुदा उस लड़के के साथ था। ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब ये इल्हामी बयान है जनाब, ये किताब इल्हामी है। मसीही यहूदी कबूल करते हैं कि ये इल्हामी किताब है, इसका हर एक लफ्ज़ इल्हामी है। आमीन, हम मानते हैं, आपकी इस बात को मान लिया। अब यहाँ पर आपको भी मान लेना चाहिए कि लिखा है कि खुदा उस लड़के के साथ था। ये कलाम इलाही है। और वो बड़ा हुआ और बेयाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। अकेला तनतनहा अपनी वालदा के साथ बेयाबान में रहता है, 12 साल का बच्चा है, लेकिन क्यों वहाँ पर जिंदा भी रहा, बढ़ा भी, फला भी, फूला भी। वहाँ उनकी शादी भी हुई, उनकी वालदा मिस्र से उनके लिए बीवी लेके आती हैं। बयान है यहीं पर ही लिखा हुआ है नीचे कि लिखा है कि और वो फारान के बेयाबान में रहता था और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी दी। वहाँ पर जहाँ पर वो बेयाबान था, उनका खाना कहाँ से आ रहा था, वो रह किस तरह रहे थे, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और वो कैसे बड़े हुए, इसमें ताज्जुब नहीं होता, इसमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि ये खुदा का वादा है। तो जब खुदा वादा करता है, कोई इंसानी वादा नहीं था, किसी रईस का, किसी बादशाह का, किसी वज़ीर का और किसी वडेरे का वादा नहीं था। ये वादा रब का है कि खुदा उस लड़के के साथ था। और किस लिए साथ था? क्योंकि खुदा अपने वादे को याद रखता है कि मुझे इसको एक बड़ी कौम बनाना है, मुझे इसको एक बड़ी कौम बनाना है। और कैसी कौम? ऐसी कौम जिन्हें, जो वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया कि वो कौम, ऐसी कौम बनाना है जिसे कोई गिन ना सकेगा। और फिर दूसरी खूबसूरत बात कि सितारे, तारे भी दिखाए गए और तारे दिखाकर कहा गया कि ये देखो, यानी रोशनी भी होगी, वहाँ से रोशनी का मंबा भी होगा। ये ख़ानदान, ये नस्ल रोशनी देने वाली होगी, दुनिया को रोशन करने वाली होगी। सितारे रात को मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं, ये नस्ल रास्ता दिखाने वाली होगी, रहनुमाई करने वाली होगी, रहबर बन जाएगी। इस तरफ चलो, मुसाफिर भटकेंगे नहीं अगर उनकी निगाह इन तारों पर होगी, इन सितारों पर होगी, इस ख़ानदान के इन सितारों पर होगी, तो रास्ता भटकेंगे नहीं, राह सीधी रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर वादों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ये याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ वादा ख़त्म नहीं होता, या वादों का सिलसिला रुक नहीं जाता, या अल्लाह का, खुदा का हाथ वहाँ से हट नहीं जाता इस्माइल अलैहिस्सलाम से। आगे चलते हैं। 22वें बाब में लिखा है, इन बातों के बाद यूँ हुआ, पहली आयत से पढ़ता हूँ। इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आज़माया और उसे कहा, अय अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊँगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये मुगालता है, बहुत बड़ा मुगालता यहाँ पैदा किया गया। या तो मैं इसे समझता हूँ कि या तो क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं है,
अल्फाज पर गौर करें। ये गौर करने के अल्फाज हैं कि इज़हाक को खुदा कहता है, तब उसने कहा तू अपने बेटे इज़हाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। ये नोट करने की बात है। इज़हाक अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद कभी भी इकलौते नहीं रहे, क्योंकि इकलौते इस सूरत में होते जब उनसे पहले कोई बच्चा, भाई या बहन ना होता। अलबत्ता ये बाइबल का ही बयान है कि 12 साल की उम्र तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इकलौते थे। तो यहाँ ये खुदा की तरफ से नहीं, ये मुसन्निफ़ीन की अपनी डंडी मारी गई है, या तो बेख्याली में या अपने अकीदत में, अपने ख़ानदानी अकीदत में उसने ये लिख दिया कि इसहाक के बारे में लिख दिया कि अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है। इसहाक तो कभी इकलौते थे नहीं। ज़रूर इस्माइल अलैहिस्सलाम इकलौते थे, तो ज़रूर है कि ये बात उनके लिए लिखी गई, क्योंकि अगला बयान हमारी इस बात की तायद करता है। अगला बयान जो है वो लिखा है कि जब उस पहाड़ पर पहुँचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर, बेटे को लेकर उस पहाड़ पर चलते हैं, पहुँचते हैं, तो उस पहाड़ के ऊपर जब वो कुर्बानी के लिए अपने बेटे को लिटाते हैं तो आवाज़ आती है आसमान से कि इस बच्चे पर छुरी ना चला और इसको छोड़ दे। वो मेंढा कुर्बान करते हैं। अब ये सब काम जब हो जाता है तो वहाँ पर फिर एक बार और खुदा का वादा शुरू हो जाता है। यहाँ पर खुदा ने एक और वादा फरमा दिया। 22वें बाब की हम देखते हैं कि 7वीं आयत से हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। यहाँ सबसे पहली बात है कि कौन सी नस्ल है जो दुश्मनों के फाटक की मालिक हुई? कौन अपने दुश्मनों पर हमेशा गालिब आया? कौन सी नस्ल हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब आई? पहली बात, क्योंकि गालिब वो रहे जो कभी गुलाम नहीं बने। फिर ये गलबा हमें फ़तह मक्का के मौके पर बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आता है। जब फ़तह मक्का में हम देखते हैं तो वाज़े तौर पर हमें ये गलबा नज़र आता है कि तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। यहाँ पर बिल्कुल वाज़े हो गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात बाबरकत ज़रूर है जिनके वसीला से दुनिया की तमाम कौमों ने बरकत हासिल की है और कर रही हैं और करेंगी, बाकी भी उस बरकत में शामिल हो जाएंगी। लेकिन बनी इस्राइल से आज तक किसी ने कोई बरकत नहीं देखी। आज भी यहूदियों को क्या कहा जाता है पूरी दुनिया में? ना यहूदियों को, ना उन्होंने मुसलमानों को छोड़ा, ना किसी बुत परस्त को छोड़ा, ना उन्होंने मसीहों को जो कहलाते हैं उनको छोड़ा। यानी किसी को भी वो सताने से बाज नहीं आए। ये तो पूरी नस्ल सताने वाली है, बरकत देने वाली तो है नहीं। इसके मुकाबले में अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को देखें तो उससे बरकत, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में वो बरकत दुनिया पर जो है वो आज भी मौजूद है। और तब 9वीं हम आखिरी 19वीं आयत को पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मैं आखिरी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ तक बयान है कि यहाँ इससे आगे हम एक और आयत पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे। किस बात के बारे में हो रहा है ये बात? बयान हो रहा है, ये कुर्बानी के बाद का बात है। जब कुर्बानी का मामला ख़त्म हो चुका, बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नई बरकत सुनाती गई, दोबारा बरकत, दोबारा वादे किए गए, फिर वादे दोहराए गए। और आगे लिखा है कि तब अब्राहम ने इन बातों के बाद अपने जवानों के पास लौट गया। वो उठे और इकट्ठे बेर सभा को गए, और अब्राहम बेर सभा में रहा। अब यहाँ पर बाइबल के पढ़ने वाले तमाम हजरात, पादरी वगैरह सारे जानते हैं, मसीही बिरादरी, यहूदी, कि बेर सभा में बीबी हाजरा रहती थी। बीबी हाजरा का ठिकाना इस्माइल अलैहिस्सलाम का घर और बीबी हाजरा का घर बेर सभा में था। जबकि बीबी सारा, जिनका बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे थे, वो वहाँ से काफ़ी बहुत दूर
करीत अरबा नामी एक इलाके में, जिसके बारे में लिखा है 23वें बाब में, सारा की उम्र 127 बरस की हुई और सारा की ज़िंदगी के उतने ही साल थे और सारा ने करीत अरबा में वफ़ात पाई। ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और अब्राहम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहाँ गया। अब ये नोट करने वाली बात है, बेर सबा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों गए? जो बच्चा उन्होंने कुर्बानी के लिए लेके गए थे, अगर वो इसहाक अलैहिस्सलाम होते तो क्या ये नेचुरली बात है? कोई सोच सकता है? आप ज़रा दिल पर हाथ रख के नाज़रीन सोचिए कि जो बेटा कुर्बान करने के लिए लेके गए, क्या वो बच जाने के बाद उसको उसकी सौतेली माँ के पास लेके जाएंगे? अगर ये इसहाक अलैहिस्सलाम थे तो बीबी हाजरा तो सौतेली माँ थी, वो उनके पास क्यों लेके गए और बच्चे के साथ वहाँ रहे? साफ मामला ये है कि ये बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम था, इसलिए नेचुरली बात थी कि वो उसे अपनी सगी माँ के पास लेके गए कि तुझे तेरा बेटा खुदा ने जिंदा सलामत लौटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं रहे, जबकि बीबी सारा करीत अरबा में रहती थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिहाइश भी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ थी। और इसके कई इस्लामी तारीख़ में वाक़यात मौजूद हैं, ऐसे काफ़ी हक़ाइक़ और शवाहिद मौजूद हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करते थे और उनके साथ रहते थे। और वहाँ रहकर उन्होंने पहली बुनियाद खाना काबा भी वहीं बुनियादी तौर पर दोनों बाप बेटों ने बनाया था। तो ये मोहब्बत उनकी उनसे ज़्यादा थी क्योंकि वो बड़े बेटे थे। और नेचुरली माँ बाप को, वैसे भी बाप को अपने बड़े बेटे से ज़्यादा ही प्यार होता है, बेशक दूसरों से भी। अब यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम और अब्राहम सारा के लिए मातम और नोहा करने को गया, यानी वहाँ रहते नहीं थे इसलिए वहाँ गए थे। ये जो मुगालता पैदा किया जाता है कि ये कुर्बान होने वाला बेटा ज़बीहुल्लाह जिसे हम कहते हैं, ये ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, ना कि इसहाक अलैहिस्सलाम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।